हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस और क्षेत्र में भी सघन रूप से उपस्थिति और लगातार दौरा भी कर रहे हैं। और जिस तरीके से चुनाव परिणाम है लेकर इसको कैसे सोचते हैं, किस तरीके से देखते हैं परिणाम? देखिए, चुनाव परिणाम जो भी आया है वो तो आना ही था। ये तो आप लोगों के दिमाग की उपज है, प्रेस मीडिया के साथियों का इफगरबट लोग लगाते थे। लेकिन चुनाव परिणाम जो आया, देखिए इस देश में आज से कुछ दिन पहले भी मैं बोला था कि देश के जो प्रधानमंत्री हैं आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उनमें एक कुछ ईश्वरी शक्ति देन, ईश्वरी देन है। देश का आज़ाद हुए 75 वर्ष हुआ और आज तक मैं समझता हूं कि ऐसा प्रधानमंत्री नहीं मिला। आप देखिए, चुनाव की बात तो छोड़ दीजिए, आप देखिए अभी रसिया और यूक्रेन में जो युद्ध हुआ है और उसमें लगभग 22,500 हज़ार हमारे देश के छात्र, बच्चा बच्ची, लड़का लड़की सब लोग फंसा हुआ था। कोई 2 दिन से भूखे था, कोई 3 दिन से था, पानी नहीं मिल रहा था। विश्व का पहला प्राइम मिनिस्टर हुआ नरेंद्र मोदी जी, जिसने 24 घंटा मेहनत करके स्पेशल फ्लाइट भेज करके और वहाँ से सभी बच्चों को सुरक्षित निकाल दिया। उसमें हम लोग भी गए थे स्वागत में, प्रत्येक कैबिनेट मिनिस्टर को ड्यूटी पड़ा था एयरपोर्ट पर। हम लोग 5 बजे सुबह में गए थे, 210 विद्यार्थी आया था वहाँ से। तो ये प्रधानमंत्री जी के देन है। और ख़ास करके उत्तर प्रदेश का जो रिजल्ट आया है, 5 स्टेट का रिजल्ट आया है, ये रिजल्ट आना था। क्योंकि देश में डेमोक्रेटिक सिस्टम में प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, उसमें विपक्ष को मजबूत होना चाहिए। लेकिन देश के पैमाने पर विपक्ष मजबूत नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के सामने कोई भी विपक्ष, या बिहार में भी आप देख लीजिए नीतीश कुमार जी हैं, तो इनके सामने जो विपक्ष है वो बौना है। तो जो विकास करेगा, जो विकास पुरुष होगा, जनता उसको वोट देगी। आपको इस बार जान के आश्चर्य होगा कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव हुआ है, 5 स्टेट का चुनाव, उसमें महिलाओं की संख्या बहुत अधिक है और उनका मत मिला है इंडिया गठबंधन को। इवन कि मुस्लिम महिलाएं वोट दी है इंडिया गठबंधन को। तब इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है। और मैं बार बार कहता हूं कि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव है या 29 में जो लोकसभा का चुनाव होगा, वो 10 वर्ष तक इस देश में प्रधानमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है, कोई खाली पद नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव होगा और अभी जितना सीट लोग एनडीए गठबंधन को है उससे भी अधिक सीट मिलेगा। उसी तरह बिहार में भी है। आप बिहार में 16 वर्ष पहले का शासन आप देखिए और आज नीतीश जी के नेतृत्व में जो सत्ता है वो शासन आप देखिए, कितना का आपको फर्क आएगा। आसमान ज़मीन का फर्क है। पहले तो 2 घंटा बिजली का उपलब्ध नहीं होता था, 24 घंटा में 24 घंटा मिलता है। पटना से बिहार के किसी कोने में आप चले जाइए तो 5 घंटा में पहुंच जाइएगा, चाहे किशनगंज हो, चाहे बगहा हो, चाहे जहां कहीं भी हो। इतना रोड की व्यवस्था हो गई है। पहले इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज अपने बिहार में नहीं था। आज देखिए प्रत्येक जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गया, मेडिकल कॉलेज सब अधिकांश संख्या में खुल गया। हेल्थ की व्यवस्था देखिए कि सब जगह जैसे ऑक्सीजन प्लांट लग गया। तो ये विकास पुरुष के नाम से देश में माननीय प्रधानमंत्री नीतीश कुमार जी देखे जाते हैं और बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी देखे जाते हैं। और अब जो जनता का विकास करेगा, जो देश का विकास करेगा, जो राज्य का विकास करेगा, जनता निश्चित रूप से उसको पुरस्कार देती है। यही पुरस्कार 5 स्टेट में जो चुनाव हुआ है वो एनडीए गठबंधन को मिला है। तो स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि काम जो है वो बोलता है और जो परिणति और परिणाम आए हैं वो भी जो जिस तरीके से काम किया गया है और जो कुछ रणनीति थी उसके तौर पर इसे देखा जा रहा है। कैमरामैन शाहनवाज के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना।